सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बजट मंजूरी से पहले एक के बाद एक इत्तेहादी नाराज होते रहे, ऑपोजिशन के साथ मिलकर किसी की बातें होती रहीं, बजट मंजूर नहीं होने देंगे जैसी बातें की गई। मगर जैसे ही फाइनल डे आया, खबर आई कि कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने कल ही इत्तेहादियों को दिए गए इशारे में कहा था कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक नज़रियाती और जमहूरी सियासी जमात है, इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ PTI ही बदल सकती है। पार्टी में जमहूरियत है और सबको इजहार राय की आज़ादी भी है, लेकिन पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, सब मुत्तहद हैं। आज ही परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही साहब ने ट्वीट किया है कि PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम से वो तमाम किए गए वादे पूरे करना? यानी ये इत्तेहाद कितना मजबूत है सबको समझ आ रहा है। क्या काफ लीग भी गुड बाय कहने के मूड में है? क्या चौधरी शुजात का बयान दुरुस्त था कि 6 माह बाद कोई भी वजीर आजम बनने को तैयार नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिशन हुकूमत से नाखुश है मगर उसे हटाना नहीं चाहती, तनकीद करती है मगर अमली इक़दामात कुछ नहीं करती। बहरहाल कल रात एक हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद 2 अलग अलग दावतें हुई हैं। काफ लीग ने वजीर आजम के शाही में जाने से इसलिए माजरत की कि उनके रहनुमा मशरूफ हैं, मगर खुद अपनी दावत की मेज सजा ली और न सिर्फ दीगर इत्तेहादी जमातों को बुलाया बल्कि कुछ आज़ाद अरकान भी शामिल हुए। खबर रखने वाले ये बताते हैं कि काफ लीग के वजीर आजम के इशाइये में शामिल न होने की वजह उनका रवैया है। काफ लीग की क़यादत बराह रास्त अपने मसाइल के हल के लिए वजीर आजम से रब्ता चाहती है। इत्तलात हैं कि काफ लीग को अपने वफाकी वजीर और MNAs के हल्कों के मसाइल हल ना होने की शिकायत भी हैं। अब ये शिकायत हैं, मुझे नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नज़ीर साहब, मुझे ये बताइएगा, जब वज़ीर आज़म आवाज़ देते हैं, वज़ीर आज़म साहब बुलाते हैं, इशाइये की दावत देते हैं तो कह दिया जाता है कि मसरूफियत है, लेकिन दूसरी जानिब अपनी मेज सजा ली जाती है और न सिर्फ अपने लोग बल्कि हुकूमत के इत्तेहादियों को भी वहाँ मदऊ किया जाता है। सर, इस इशाइये से वैसे तो ये कुछ नहीं लग रहा, लेकिन इस इशाइये से यकीनन कोई ना कोई मैसेज तो देने की कोशिश की है काफ लीग ने। सर, क्या मैसेज दिया गया है ये हुकूमत को? बहुत क्लियर मैसेज है और इसमें कोई अबहाम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिससे आपको अंदाजा ना लगा, हम अंदाजा ना लगा सकें कि काफ लीग क्या चाहती है। काफ लीग देख रही है, उसने भी लोगों में जाना है, उसने भी अपने वोट बैंक के पास जाना है। वो श्रिंक हुई है। वो 2002 के इलेक्शन के बाद जो उन्होंने एक बड़े मार्जिन से जीता था, उसके बाद उनकी हालत ये हो गई है कि बहुत महदूद सीटें रह गई। अब वो उनको बाकी रखना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि लोग जो उन्हें मुस्तरद कारकर्दगी के एतबार से मौजूदा हुकूमत ने तो कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई है। इन्होंने कर्जे इतने ले लिए हैं जितने कर्जे माजी की हुकूमत ने लिए थे, लेकिन पाकिस्तान में लगा तो 1 रुपया भी नहीं है। कोई एक रोड भी, एक सड़क नहीं बनाई गई है, कोई एक बिल्डिंग नहीं खड़ी की गई है, कोई एक पुल नहीं बनाया गया है। अगर इतना भारी पैसा लेकर और इस पर दावा ये है कि जनाब हमने इतने 1000 अरब के कर्जे उतार दिए, भाई ये तो बताए ना कि हमने कर्जे लिए कितने हैं, ये नहीं बताया जाता है। फिर अहदाफ देखें, बजट के अहदाफ ऐसे हैं कि जो बहुत सी रुमानवी किस्म के हैं, ये कोई पूरा ही नहीं कर सकता। मुमकिन नहीं है कि इन अहदाफ को पूरा किया जा सके। जहाँ कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की इकनॉमी श्रिंक कर रही है, इकनॉमी बहुत नीचे जा रही है, ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी इनको 21 अरब डॉलर भिजवाएंगे। अब 21 अरब डॉलर भिजवाना जिन लोगों ने है वो मिडिल ईस्ट से भिजवाएंगे या यूरोप से भिजवाएंगे या अमेरिका से भिजवाएंगे। नजीर साहब, जो हुकूमत इक़्तिदार में आती 200 अरब डॉलर्स वापस लाने का और अगले दूसरे दिन में ही दावा कर सकती है, वो फिर कुछ भी कर सकती है, होगा कोई ऐसा इल्म उनके पास। लेकिन नजीर साहब, जो आपने बात की ना बजट के हवाले से, तो जब ये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया तो मुझे लगा कि शायद जो वो टैक्स का अहदाफ रखा गया है इस खसारे वाले बजट में, शायद वो इस तरह से पूरा करने की प्लानिंग कर रही है हुकूमत। सर, साथ ही रहिए मेरे, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, यकीनन शामिल होना चाहिए प्रोग्राम में। सर, ये क्या आपको देखकर लग रहा है काफ लीग बज़ाहिर जिस तरह का इंप्रेशन दे रही है कि रवैयों का मसला है, पॉलिसीज़ का मसला है, ये सिर्फ यही मसला है, हुकूमत अपना रवैया बेहतर कर सकती है या कर लेगी, पॉलिसीज़ में काफ लीग को शामिल करेगी? आपको लगता है कि क्या हुकूमत अपना क़िबला दुरुस्त करेगी या फिर काफ लीग किसी फाइनल डिसीजन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? आरिफ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो किरण, काफ लीग अपनी मर्जी से आई नहीं और ना ही अपनी मर्जी से जाएगी। ये सब झूठ है, हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, नोटंकी का हम लगा लेते हैं रोजाना।
क्या पाकिस्तान में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 30 साल सहाफत में कोई इत्तेहाद अवाम के मफाद के लिए बनते हुए नहीं देखा, अपना अपना हिस्सा लेने के लिए देखा हुआ है। 5-6 एमपीओ के बाद एक स्पीकर है उनके पास, और इन्होंने क्या लेना है मुझे बताएं। ये कौन सी मेजोरिटी, कौन सी मेंबरशिप है और कौन से असूल है। इनके इलाके का डीसी एक ऑनेस्ट चीफ सेक्रेटरी आया था, चेंज नहीं कर सका। मंडी बहाउद्दीन का, गुजरात का, बहावलपुर का, जहां जहां इनके है, इनके डीसी टीपीओ चेंज नहीं कर सकते। अगर पंजाब में सबसे ज्यादा काम किसी के हो रहे हैं तो वो चोई साहब के हो रहे हैं। अभी तारक बशीर चीमा ने एक डीसी चेंज करवाया, उस डीसी का एक कसूर था, वो ऑनेस्ट था, गलत काम नहीं करता था। एक सरकारी अरबों रुपए की जगह चंद लाखों में नहीं दे रहा था। तो ना इत्तेहाद ये अवाम के लिए हुआ है। थोड़ा सा अगर एक आधे काम रुकते हैं, जिन्होंने भेजा है जॉइंट लगाया हुआ है, वो थोड़ा सा पेज लूज कर देते हैं, फटफड़ाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये देखे ना कल कैसा था, इशाइये में नहीं जाऊंगा लेकिन वोट दे दूंगा, इशाइये में नहीं जाऊंगा लेकिन स्पीकरशिप नहीं छोड़ूंगा, इशाइये में नहीं जाऊंगा तारक बशीर चीमा वजीर ही रहेगा, इशाइये में नहीं जाऊंगा पंजाब में वजीर ही रहेगा, इशाइये में नहीं जाऊंगा कि मेरा डीपीओ डीसीओ चेंज नहीं होगा, वो इन्हीं की मर्जी करेगा। इसमें अवाम कहाँ आ गई? इसमें अवाम 20 करोड़ अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं। पहले 2 जमातें खाती रही और रह गई जो इमरान। आरिफ साहब, आपने जहाँ से बात का आगाज किया ना कि ना अपनी मर्जी से आई है ना अपनी मर्जी से जाएगी, तो मेरे जहन में वो बात आ गई कि मुशर्रफ साहब से नाराजगी के खान साहब की वजह भी तो यही थी ना कि जब इख्तिदार काफ लीग को दिया गया था तो अब उसके बाद उन्हीं के साथ इत्तेहाद बनाकर बैठे हुए हैं। बहरहाल सर, मुझे बताइए नज़ीर लगारी साहब, ये मुझे जीडीए का समझ नहीं आ रहा है। एक जानिब वजीर आजम साहब के इशाइये में भी शामिल होती है, फिर उसके बाद काफ लीग के इशाइये में भी जाकर बैठ जाती है। सर, एक जानिब अख्तर मेंगल साहब वो अलग हो रहे हैं, शाहजैन बुख्ती साहब अलग ऐलान कर चुके हैं। क्या ये जीडीए भी दर पे है अलहदगी के? सर देखिए, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक इशारा कर दिया है कि जितने भी फरीक हैं, मेंगल साहब के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बाकी जितने भी फरीक थे वो कहीं ना कहीं से सिग्नल मिलने के बाद ही इस तरफ हो गए थे। अगर उन्हें सिग्नल और मिलता, किसी और तरफ जाने को कहा जाता तो वो किसी और तरफ चले जाते। अब अगर ये सूरत हाल है कि जनाब वो उन्होंने एक इशारे पर जाना है तो कल किसी और तरफ का इशारा होगा तो वहाँ चल देंगे। ये तो उनके लिए शाहजैन हूँ या कोई और हूँ, एमपीएम हो, काफी हो, इनका तो सिर्फ इशारे का मसला होगा। जहां से भी इनको कहा जाएगा कि आप अपना रास्ता बदलें। असल बात हुई है जो आपने अपने इंट्रो में कही थी, वो असल मसला ये है जो चौधरी शुजात ने कहा था कि इनको अब वजीर आजम नहीं मिलेगा 6 महीने के बाद। अब इनके पास कोई आदमी आने को तैयार नहीं है, कोई करीब हाथ लगाने को तैयार नहीं है, कोई इस सिस्टम के करीब बैठने को तैयार नहीं है। अब मसला ये है कि अब किसको लाएं? अगर ये चले जाएं तो क्या हो? ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बुहरान का शिकार है कि उनके पास कोई आदमी आने को तैयार नहीं है, कोई पार्टी इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मामला इस हद तक खराब हो चुके हैं कि अब इन्हें दुरुस्त करना जो है वो आसान नहीं लगता है। बहुत कुछ विड्रॉ करना पड़ेगा उन ताकतवर कुव्वतों को जो हमेशा से अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर लिया करती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।